अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है ये हमारा लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो उस पर भी थोड़े लेक्चर्स बनाएंगे। तो जो आज का टॉपिक है इट इज़ द कोलिजन इन टू डायमेंशंस। अभी तक हमें पता था कि कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी पढ़ा और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी पढ़ा। तो युस अजिक कोलिजन यह दोन डायमेंशन टू कोलिजन इन टू डायमेंशंस, मतलब कि ये लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन आसे ति रोज न आफ्टर द कोलिजन सा लाइन ऑफ मोशन कह तिकाज तमिस आसे वन एक्चुअली क्या गि क्या आस वन आफ्टर द कोलिजन the same line of motion। तथ रीजन ये यस लाइन ऑफ मोशन गड अगर जो बॉडीज निमहोक तिम करन वनकस सेंटर टू सेंटर स्ट्राइक कह यित तिम ये ब्रोह लेक्चर पढ़ तथ मज अगर जो बॉडी निमहोक तिम करन इत हेड ऑन कोलिजन। सो आज क्या होगा जे ये करे अमिस अक साइड स्ट्राइक, मतलब कि ये एक एज पॉइंट पे इसको स्ट्राइक करेगी। तो मतलब कि ये करने अमिस अगर ये मे बॉडी यह मे ब्या बॉडी, सो यह कर अमिस हेड ऑन कोलिजन कह यह थवन बह थोड़ा बोन पहम लाइन ऑफ मोशन थव गोड़ इन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस दोनवनी यम साथ यह कोलिजन अमिस कर यह हेक्यु कुन गसित यह हेक्यु कुन गसित। सो आफ्टर द कोलिजन द लाइन ऑफ मोशन आसे न कह यह गोड़ सो इट विल बी कॉल्ड व्हाट कोलिजन इन टू डायमेंशंस या टू डायमेंशनल कोलिजन। सपोज मैंने योथस यम बॉडी अकिस मास m1 बीच मास m2 यम पकान दोनवे विद वेलोसिटीज इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। सपोज u1 वेक्टर इज ग्रेटर देन u2 वेक्टर, मतलब कि आई मीन टू से मैग्नीट्यूड, मतलब कि यस ये स्पीड इनिशियल स्पीड ऑफ द m1 दैट इज मोर एज कंपेयर टू द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द m2 बॉडी। सो क्या होगा कुछ देरी के बाद ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। तो दिस इज द कोलिजन पिक्चर कि जब ये कोलाइड करेंगे तो ये ऐसे कोलाइड करेंगे। तो यहां से सेंटर टू सेंटर जो आपने एक लाइन खींचनी है उसके अलॉन्ग फोर्सेस लग जाएंगे। जो मैंने इससे पहले ही बोला था आपको कि कोलिजन को पढ़ने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती है, तो वही एजम्पशंस यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि चलो ये इनकी पहले जो ब्लू कलर से दिखाई गई है ये डैशड लाइन, ये इनिशियल लाइन ऑफ मोशन टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सिस। यस हेरिम इट इज द लाइन ऑफ द मोशन ऑफ द m1 बिफोर कोलिजन। तो बह दपान यह नेर यपर along the positive axis, ये along the positive axis। मगर ये साथ इन कोलिजन गो चलो ये बॉडी गई डिस्प्लेस, यानी कि ये गई थोड़ा डिविएट फ्रॉम द पाथ बाय एन एंगल ऑफ अमाउंट थीटा 1 एंगल से गई ये रोटेट तो वो युकुन। सो अमिस मेले वे फाइनल वेलोसिटी v1, बट दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 विद द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन। यह अमिस इनिशियल लाइन ऑफ मोशन तथ गई डिविएट बाय थीटा 1 तो यह द्राय यपर। सो यम साथ वो यह बॉडी चलो यस यह बॉडी तिकाज यम कोर नहीं सेंटर टू सेंटर कोलाइड इत हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ, तो ये थोड़ा साइड से कोलिजन हो गया। तो क्या होगा कि इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा पर इसका मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में था। सो चलो सपोज ये बॉडी इस डायरेक्शन में चली गई। सपोज दिस इज वेलोसिटी v2, यस वेलोसिटी v2 चलो यह बनावन इनिशियल लाइन ऑफ मोशन यस कि ब्लू कलर यस टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सिस, चलो यह तमिस बनावन एंगल थीटा 2। समझ में आ रहा है? तो यस लाइन ऑफ मोशन आफ्टर द कोलिजन सच ये बिफोर द कोलिजन। सो दिस इज टू डायमेंशनल कोलिजन, यही हमने एनालाइज करना है। चलो मैं यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पर ये जो कोलिजन लेंगे वो हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल लगता है कि जब ये कोलाइड करते हैं वो बहुत ही कम होता है, तो उससे क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नेग्लेक्ट होता है। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज 0। सो यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट यू नो वेरी वेल मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जे पे एक्स एक्सिस अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम गुड कंजर्व करना पे वाई एक्सिस अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करना। ठीक है, मगर तम ब्रो अगर वेलोसिटी v1 वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 that is oblique velocity, that is not along the positive x axis or positive y axis, it is in between the two axes। so इस वेक्टर को इस v1 वेलोसिटी वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तब जाके ये बहुत आसान होता है एनालाइज करना। चलो ये जो m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 है, चलो वो ये है, इट इज व्हाट इट इज v1। बह कर ये रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
Akh component near emis towards the positive x-axis, beak component near emis towards the positive y-axis. This is theta 1, so it will be also theta 1. Am I right or not? Because these two lines are parallel lines and these are the corresponding angles, and corresponding angles are always equal. So अगर ये v1 velocity ची इसने अमिक theta component, so positive axis किन क्या ऐसी v1 component, so ऐसे v1 cos of theta 1 या पर क्या ऐसे towards the positive y axis v1 sin of theta 1. क्लियर छा? सो नाउ नेग्लेक्ट v1. अब v1 को मत देखो, अब आपके पास उसके बदले दो कंपोनेंट्स आ गए. एक आया v1 cos ऑफ थीटा 1 टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दूसरा आया v1 sin ऑफ थीटा 1 टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस. इसी तरह से ये जो इसकी वेलोसिटी है इस वाले की v2 वो कितनी एंगल बना रही है विद द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन थीटा 2. तो इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा. अगर ये थीटा 2 है, सेम विल बी दिस थिंग थीटा 2. These two lines are parallel, this is transversal to corresponding angles which are always equal. So ये क्या आएगा, थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट. ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा v2 का कौन सा कंपोनेंट, कोसाइन ऑफ थीटा 2. और ये वाला क्या आएगा, v2 साइन ऑफ थीटा 2. Am I right? अब v2 को मारेंगे गोली क्योंकि उसके बदले हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए. अब हमें पता है कि इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी थी वो u1 थी, समझ में आया, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u2 थी. तो वो दोनों किस डायरेक्शन में थे, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और यहां पर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन से कंपोनेंट्स हैं, v1 कोसाइन ऑफ थीटा 1 एंड v2 कोसाइन ऑफ थीटा 2. तो अब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व करेंगे. बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा. यहां पर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बट अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या है इस बॉडी का, m1 u1 बट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो ये आएगा m1 u1. इसका क्या है m2 u2 बिकॉज u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. सो m2 u2. ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, ये किसके बराबर निकलना चाहिए, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बट अलोंग एक्स एक्सिस. बताओ इसका मास कितना है m1. बताओ इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज v1 कोसाइन ऑफ थीटा 1. सो वो आएगा v1 कोसाइन ऑफ थीटा 1. व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी m1 बट अलोंग एक्स एक्सिस. तो इसका क्या है v2, m2 इसका मास है और वेलोसिटी क्या है v2 नहीं है, v2 कोसाइन ऑफ थीटा 2, v2 कोसाइन ऑफ थीटा 2. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब क्या करेंगे, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फिर से अप्लाई करेंगे बट अलोंग वाई एक्सिस. तो कंजर्विंग मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. बताओ इसका मोमेंटम क्या है अलोंग वाई एक्सिस, कुछ नहीं है, m1 तो है बट देयर इज नो एनी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. सो m1 into 0 प्लस इसका मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम. सो m2 तो मास है बट इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है अलोंग वाई एक्सिस, सो 0 मस्ट बी इक्विवेलेंट टू इसका मास m1 फाइनल मोमेंटम. तो इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बट इट इज v1 sin ऑफ थीटा 1 टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, v1 sin ऑफ थीटा 1. इसका मोमेंटम m2 फाइनल मोमेंटम बट अलोंग y एक्सिस, इसकी वेलोसिटी क्या है y एक्सिस के अलोंग, v2 sin ऑफ थीटा 2. बट यू नो वेरी वेल ये टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस है, या यहाँ पर ये जो थीटा 2 है आप इसको, ये एक्चुअली थीटा 2 नहीं है, ये एक्चुअली माइनस थीटा 2 है बिकॉज द एंगल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं. तो अगर वो चीज आप याद नहीं रखेंगे, आप ये देखो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव y एक्सिस में, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस m2. तो वेलोसिटी क्या है v2 sin ऑफ थीटा 2. ये बनी दूसरी वेलोसिटी. तो चाहे आपका जो कोलिजन है वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक, समझ में आ रहा है, परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली इन इलास्टिक, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा अप्लाई हो जाएगा. बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वह ये कोलिजन ओस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, तेल क्या गस कम, तेल गस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
kinetic energy te apply. So suppose bud dap yus collision chh it is elastic. Kyaze tikyaze me ye byak independent equation yahan par ek equation आई, ये दूसरी equation आई. आप देखो कितने unknowns है. V1 is unknown to V people, V2 is unknown to V people, theta 1 is unknown to V people, theta 2 is unknown to V people. तो कितने variables unknown है? 4 variables unknown है. तो आपको 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए ये सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें 4 वेरिएबल्स निकले. यहां पर 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं और आपके पास कितनी इक्वेशंस आ गई? बस 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ गई. इससे बस 2 ही अननोन्स निकल जाएंगे. हमारे पास 4 अननोन्स है. तो चलो अब एक और इक्वेशन लाते हैं. कैसे? हम इस कॉलिजन को परफेक्टली इलास्टिक बनाते हैं. उससे क्या होगा? एक और इक्वेशन आ जाएगी और एक और वेरिएबल निकल सकता है. अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन्स को ही एनालाइज कर पाएंगे. बाकी जो भी कॉलिजन्स है होते हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल कॉलिजन्स होते हैं और प्रैक्टिकल कॉलिजन को हम क्या कर सकते हैं? उसको हम एनालाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हमने पहले ही कुछ असम्पशंस ली है. दैट इज वाई हमारे पास बस 2 ही टाइप्स के कॉलिजन है. एक है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, एक है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन. बाकी जो भी कॉलिजन होते हैं उनको हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे. दैट इज वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट टाइप ऑफ कॉलिजन्स. आर यू गेटिंग मी? सो चलो मैं मानता हूं क्योंकि हमारे पास 4 अननोन्स है. चलो मैं एक और इक्वेशन को ले आता हूं. पर वो कैसे ले आता हूं मैं? जब मैं कॉलिजन को मानता हूं कि ये इलास्टिक है. तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इस पे अप्लाई कर दो. बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसकी? 1/2 m1u1 स्क्वायर, इसका प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर. वो किसके बराबर होना चाहिए? 1/2 m2v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v1 स्क्वायर लिखो या v2 कोई मसला नहीं है. v1 स्क्वायर प्लस m2 ये 1 ही आएगा. 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर. सो एक और इक्वेशन आ गई. अब कितनी इक्वेशंस आ गई? 3 इक्वेशंस आ गई. और अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? अननोन्स कितने हैं? 4 अननोन्स हैं. तो आप ये चीजें मतलब कि आपको ये चीजें नहीं निकलेगी. ना v1 निकलेगा, ना v2 निकलेगा, ना थीटा 1 निकलेगा, ना थीटा 2 निकलेगा, क्योंकि आपके पास 3 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है. और अननोन्स कितने हैं? 4. यहां पर हमें 4 अननोन्स है. वो अननोन कौन कौन सा है? v1, v2, थीटा 1, थीटा 2. और हमारे पास कितने ये वेरी इक्वेशंस है, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस? 3 ही इक्वेशंस है. तो इस चीज को हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें चौथा वेरिएबल नोन ना हो. चलो हम चौथा वेरिएबल किस किस को मानते हैं? थीटा 1 और थीटा 2, इसको हम चौथा वेरिएबल मानते हैं. चलो मैं मानता हूं. अगर वही ऐसी थीटा 1 या थीटा 2 प्रैक्टिकली पता छ अखा यमो मज पाई, हेको तेल यम 3 प्रिंसिपल अप्लाई करित, हेको हम 3 अननोन फाइंड करित. मगर प्रोवाइडेड थीटा 1 और थीटा 2 दोयो मज अखा गसी चे नोन आसुन. सु नेरान तेली ये प्रैक्टिकली गसी चे सु नोन आसुन. सो ये चे पता लगी अगर यमो मज कह वेरिएबल ओड़े दित न्यूमेरिकल में तो ये चीजें दी गई होंगी, तो कम से कम 2 वेरिएबल दी वार छाड़न या 1 वेरिएबल दी 3 छाड़न. तो फिर हम ये चीज कर सकते हैं. अगर न स्विच दित देन यू कैन नॉट फाइंड एनी ऑफ द वेरिएबल. आप कुछ भी करोगे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी अगर आप यूज करोगे तो आपको नहीं निकल पाएगा एक्यूरेट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 अननोन्स है और 3 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिलती है. वो भी तब मिलती है जब कॉलिजन को इलास्टिक बनाएंगे. अगर आप कॉलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बताएंगे तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है कि वो भी लॉस हो जाएगी. फिर तो हमें और ये डिफिकल्ट हो जाएगा. सो दैट इज वाई जब भी कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस आता है तो वो आता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस आती है और 3 इक्वेशंस में आप 3 वेरिएबल को निकाल सकते हैं. चौथा वेरिएबल गिवन होता है, चाहे थीटा 1 गिवन होगा, चाहे थीटा 2 गिवन होगा, चाहे v1 और v2 गिवन होगा. कोई ना कोई इनमें से दिया गया होगा एक वेरिएबल और 3 वेरिएबल आपने ऐसे निकालने हैं. ये इक्वेशंस को आप जब इकट्ठे फिर सॉल्व करेंगे you will get the theta 1, you will get theta 2 and v1 provided v2 is known to you. If theta 1 is known to you and it is given to you, then you need 3 independent equations and these are available here. And when you will evaluate these 3 equations, you will get the 3 unknowns and that will be the end of this
चैप्टर, आई थिंक सो कल से हम इंशाल्लाह रहमान या तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो या तो हम रोटेशनल डायनेमिक्स का आगाज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया।